खास बात समझनी चाहिए। मैं तो बहुजन समाज के हर आदमी को बोलता हूँ, जब तथागत बुद्ध के पास में कोई मीडिया नहीं था, तब बुद्ध 5000 साल का इतिहास लिखे गए, कई मील तक पैदल चले, तो उनका मकसद था तब बौद्ध धर्म बहुत बड़ा। तो बौद्ध धर्म जब बड़ा, सत्य की जब बात बढ़ी तो असत्य उस पर काम करने के लिए लगता है। अभी वही हो रहा है, जब सत्य ज़्यादा बढ़ता है तो असत्य ज़्यादा चलता है। तो इसीलिए अपन सत्य की ओर चले। सत्य कभी पराजित हो नहीं सकता। आरक्षण खत्म करने के लिए वो बात नहीं है, आरक्षण वैसा खत्म नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का स्पेशल है, वही आरक्षण की बात करेगा जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलेगा। जो आरक्षण की नहीं बात करेगा वो सत्ता से एक दिन दूर जाने वाला है। आज आ रहा है कि ये तो 70 साल हो गए, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, आरक्षण की जरूरत है। अभी भी भारत का चित्र इतना सेटिस्फैक्शन नहीं है, समाधानकारक नहीं है। अभी भी दिल्ली के कई दौर में देखे तो इतना बात नहीं है, आरक्षण की जरूरत है। अब दलित दबंग हो गए हैं। अब ठाकुरों का जो कलश यात्रा उसको रोकवा दे रहे हैं। अब कह रहे हैं इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। नहीं, आरक्षण के खिलाफ में जो षड्यंत्र चल रहा है, और बहुजन समाज के आदमी ने उसकी पढ़ाई करना चाहिए कि आरक्षण का ऐसा हो नहीं सकता। कभी भी आरक्षण वाला आदमी ना नीचा दिखाता है ना ऊंचा दिखाता है। आरक्षण जो है वो हक का है, वो प्रतिनिधित्व है, वो नौकरी नहीं, वो पेट की रोटी नहीं है। आरक्षण बोले तो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, तुम्हारा सम्मान है। आप इत्मीनान से काम करो, संगठन से काम करो, दूरी मत बनाओ, और अपने समाज के इकट्ठा रहने के बाद, संगठन बनाने के बाद एक दिन ऐसा जाएगा कि बहुजन समाज का आदमी इस सत्ता पर विराजमान होगा। ये सभी भूल बातें हैं कि अपन सत्ता से हार गए, ऐसा नहीं हो सकता। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज 2 दिन से अंबेडकर भवन और गढ़वाल भवन में ये राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था संयुक्त मोर्चा का। तो उसमें हमारे साथी महाराष्ट्र से आए हुए हैं। इनसे समझूंगा कि जो बाबा साहब का धरती है, जहाँ से बाबा साहब ने अपना संघर्ष शुरू किया, और वहीं पर मानवर काशीराम ने भी अपना काम किया। तो आज काशीराम को जो मिशन है उसको ख़त्म करने के लिए लोग लग चुके हैं, जो कि मानवर काशीराम ने कांग्रेस को घुटने पर लाया था। जो उस समय काशीराम जो समाज को जगाने में चले थे, आज वो जो 4 बार सत्ता हासिल कराया, आज उसको कम करने के लिए, घटाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र चल रहा है। मैं सर से पूछूंगा, सर आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर, आप महाराष्ट्र से आए हैं, तो हमें महाराष्ट्र का अनुभव आप बताएं कि जो बाबा साहब का मिशन है, कितना अभी जो उनका कारवां था आगे लोग बढ़ा रहे हैं। सभी साथियों को मेरा जय भीम है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना जो है वो पूरा करने में जो लगा, तो जब भी भारत स्वतंत्र होने के बाद में सबसे ज़्यादा अगर बाबा साहब का मूवमेंट का सबसे सक्सेस रहा तो पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, जब काफ़ी सारे सांसद चुन के आए थे और बाबा साहब का सपना भारत बौद्ध में बनाने का था। उसके बाद में बाबा साहब का मूवमेंट बनाने के लिए हमारे ही कुछ साथियों ने आगे कारवां नहीं चलाया, तो महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में कांशीराम जी जब पुणे में काम कर रहे थे, तो उनको बाबा साहब का लिटरेचर जब मिला, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी बाबा साहब का चेला हूँ, तो मैं बाबा साहब की मूवमेंट अच्छी तरह से भारत में सक्सेस करके बताता हूँ, यशस्वी करके बताता हूँ। तो कांशीराम जी ने सबसे पहले बाबा साहब की मूवमेंट की, वहाँ से शुरुआत की, डीएस पर से शुरुआत हो गया, और एक दिन इस भारतवर्ष के सभी समाज को बता दिया कि तुम इस समाज में सत्ताधारी कौमात बन सकते हो, सत्ताधारी जमात बन सकते हो। जब सत्ता का सपना पूरा करने के लिए बाबा साहब का सत्ता का सपना पूरा करने के लिए कांशीराम जी ने जो मूवमेंट की बांधनी की थी, मूवमेंट जो बढ़ाई थी, उस सिलसिले में कांशीराम जी का जो शत्रु थे, जो राजनीतिक दौर था, उस दौर में कांशीराम जी ने राजनीता कैसा होना चाहिए इस पर ज़्यादा काम किया है। मैं तो बोलता हूँ कि कांशीराम जी ने जो कैडर बेस काम किया है, वो कैडर बेस काम की अभी ज़रूरत है। सर, मानवर काशीराम ने नारा दिया था, एक सांप नाथ है, एक नाक नाथ है। उन्होंने चमचा युग की बुक लिखा,
लेकिन आज कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि मानो काशीराम जी केवल कांग्रेस को टारगेट किया, आरएसएस को नहीं टारगेट किया। आप क्या कैसे देखते हैं? ये उनकी गलतफहमी है। कांशीराम जी ने जब अपने ज़िंदगी में राजनीतिक दौर शुरू किया तो वो मनुवाद के खिलाफ थे और सभी समाज को सम्मान के साथ में जीना, ये कांशीराम जी का ध्येय था। बाबा साहब का भारत प्रबुद्ध भारत बनाने का जो सपना था वो कांशीराम जी पूरा करने जा रहे थे, ना कि वो भाजपा से या कांग्रेस से उनका ये था। वो सीधा बोलते थे कि आपको सत्ता में लाना ये मेरा मकसद है। वो विचारधाराओं से कौन से पार्टी से जुड़े इससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है। और मैं तो कांग्रेस के सभी लोगों को ये भी जानना चाहता हूँ कि सत्ता में आने के लिए अगर कोई झुग्गी झोपड़ी का आदमी अगर सत्ता में आता है तो बाबा साहब का ही सपना पूरा होगा। जो बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए देखते हैं वही काम कांशीराम जी ने उसी दौर में किया है। क्या काशीराम ने जब बोला कि हुक्मरान समाज बनाना है, सत्ता पे ले जाना है, जो मूल निवासी है उनको हक अधिकार उनको बनाना है, तो क्यों लोगों को चुभ रहा कि केवल काशीराम केवल सपना दिखाते हैं सत्ता पे हुक्मरान बनाने के लिए? तो हुक्मरान बनाना केवल कांग्रेस और बीजेपी का हक है और बाकी पार्टियों का नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ये साथियों ने समझना चाहिए कांशीराम जी का मूवमेंट जो चला है वो पार्टी के हिसाब से नहीं चला है, वो मानवतावादी आंदोलन था। लेकिन उनको पता था, जैसा बाबा साहब को पता था कि मैं कितना भी सोशल वर्क करूँ तो मुझे पार्टी बनाना ही है, इसलिए बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। तो कांशीराम को पता चल गया कि भारत को इकट्ठा करना है तो उन्होंने DS4 से लेकर BSP का तक बनाया। तो ये जो दौर था ये चलने वाला दौर था, तो हर आदमी सत्ता का भागीदार हो ये सपना उनका था। उनका ये टारगेट था कि मेरा समाज का हर बच्चा राजनीतिक तौर पर देखे। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की पॉलिटिकल स्कूल की संकल्पना हर इंसान ने समझना चाहिए। बाबा सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हर बच्चे को राजनीति सिखाना चाहिए, ये मेरा कहना था। वही कांशीराम जी ने बताया है। सर, जो बाबा साहब का संघर्ष था, क्या वो जो परंपरा उनका विरासत लोगों को मिला संघर्ष, क्या अभी जारी है? लोग ख़त्म कर दिया, अब पूरा अधिकार हक अधिकार सब मिल गया है, अब सोने का समय है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ख्याल रखो, बुद्ध ने एक बहुत अच्छी तरह से कोटक रखा है कि परिवर्तन समाज का नियम है। देखो, कोई सत्ता जो है, सत्ता में कोई आदमी बार बार टिकता नहीं है, ये परिवर्तन होना अटड़ है। ख्याल रखो साथियों, सभी बहुजन साथियों से मेरा निवेदन है, आप इत्मीनान से काम करो, संगठन से काम करो, दूरी मत बनाओ और अपने समाज के इकट्ठा रहने के बाद, संगठन बनाने के बाद एक दिन ऐसा जाएगा कि बहुजन समाज का आदमी इस सत्ता पर विराजमान होगा। ये सभी भूल बातें हैं कि अपन सत्ता से हार गए, ऐसा नहीं हो सकता। सर, बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लोग अपने बच्चों को पढ़ा करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दे, उनका मिशन पूरा हो गया बाबा साहब का? नहीं, बाबा साहब का सही मिशन जो है वो ये था कि हर बच्चे को तुमने पॉलिटिकल सिखाना चाहिए। ये तो बाबा साहब के हर इंसान ने समझा ही नहीं। जो बाबा साहब के फॉलोअर है उन्होंने अपने बच्चों को राजनीति पढ़ाई नहीं। MA PhD डॉक्टर होने के बाद में अगर उसको सोसाइटी का इलेक्शन समझता नहीं, इसका मतलब तुम बाबा साहब के संविधान को पढ़ते नहीं है। मैं तो हर एक इंसान को बोलता हूँ भारत के कि सबसे पहले बाबा साहब का पॉलिटिकल स्कूल खोलना चाहिए। बाबा साहब का पॉलिटिकल स्कूल का बच्चा इस देश के सत्ता पर जा सकता है। मानो काशीराम का मिशन को फेल किया जा रहा है। आज बहुजन राजनीति में खत्म, जीरो पे है। आप जो बहुजन हित, बहुजन सुखाय की बात मानो काशीराम बाबा साहब बुद्ध ने कहा, आज उसको ख़त्म करके सर्जन हित सर्जन की बात हो रही है और बहुजन की बात नहीं लड़ाई लड़ी जा रही है। कहाँ पे आप कमी लग रही है आपको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी सत्ताधारी जो लोग हैं वो बहुजन समाज के फुले शाहू अम्बेडकर की बात करता है, उनकी मूवमेंट ख़त्म करना उनका मेन लक्ष्य रहता है, मुख्य लक्ष्य रहता है। तो ये सभी जो बातें हैं ये तभी होंगी जब आप इकट्ठा काम करोगे। यहाँ तो असंगठित ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए अपने को तबके तबके से जाकर ये काम करना पड़ेगा। और ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब ही एक पार्टी है, बाबा साहब ही एक सिंबल है, तो ये समझना चाहिए हर बच्चे को। सर, मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ कि जो बहुजन समाज है इसमें 85% आते हैं, ठीक है, तो इसमें कई पार्टियां बन जा रही करेंगे, इसमें तो बहुत टुकड़े टुकड़े पार्टियां बना रहे हैं, लेकिन मनवादियों तो 15%, उनमें तो बहुत सारे पार्टियां हैं, तो उनमें नहीं वोट बढ़ता, केवल बहुजन को वोट बढ़ जाता है। नहीं, ये इससे बहुत अच्छी बात पूछा आपने। मूवमेंट क्यों पीछे जा रही, इसका कारण मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने कैडर बेस काम नहीं किया। कांशीराम जी ने कैडर बेस काम सिर्फ 23 साल किया। 23 साल में कांशीराम जी ने यूपी में सत्ता लाई, तो मकसद ये था कि बाबा साहब का मूवमेंट सक्सेस हो जाए।
वही बात महाराष्ट्र में हो सकती है, वही बात तमिलनाडु में हो सकते हैं। आप देख सकते हैं तमिलनाडु में, दक्षिण जो उधर का है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इसमें क्या चलता है? क्या नेता की कमी है, समाज की कमी है? कहाँ कमी देखते नहीं हैं? नहीं, सबसे नेता की कमी नहीं है। फॉलोअर जो बच्चे बन रहे हैं, जो बच्चे जो संस्कारित हो रहे हैं, उसको बाबा साहब का पॉलिटिकल स्कूल नहीं आज पता है, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं पता है, यहाँ से अपन फेल हो रहे हैं। जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे आज आरएसएस जो है, अब बीजेपी करे कि हम संविधान का सबसे बड़े हितैषी है, संविधान का रक्षा करें। क्या आपको लगता है कि संविधान के हिसाब से काम हो रहा है? जो आप देखते रहो कि कहते हैं कि ये जो कांवड़ है, कहते हैं ये सब धर्म को अपने अपने धर्म में प्रचार करें। जो कांवड़ जिस तरह से कांवड़िया काम कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, कि ये धार्मिक आज़ादी इसको कहेंगे? नहीं नहीं, एक खास बात समझनी चाहिए। मैं तो बहुजन समाज के हर आदमी को बोलता हूँ, जब तथागत बुद्ध के पास में कोई मीडिया नहीं था, तब बुद्ध 5000 साल का इतिहास लिखे गए, कई मील तक पैदल चले, तो उनका मकसद था, तब बौद्ध धर्म बहुत बड़ा। तो बौद्ध धर्म जब बड़ा, सत्य की जब बात बढ़ी तो असत्य उस पर काम करने के लिए लगता है। अभी वही हो रहा है, जब सत्य ज़्यादा बढ़ता है तो असत्य ज़्यादा चलता है। तो इसीलिए अपन सत्य की ओर चले। सत्य कभी पराजित हो नहीं सकता, परेशान कर सकता है। बुद्ध की बात क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? जबकि क्या कहते हैं, कांवड़िया जो है, मनवादी लोग हैं, अपना प्रचार प्रसार तो खूब धूमधाम से कर रहे हैं। संस्कार और कैडर की बात जो है वो कमी होने के कारण पूरे भारत में मूवमेंट पीछे चल रही है। यहाँ पे संस्कार और कैडर की बात होना चाहिए, पॉलिटिकल स्कूल की बात होनी चाहिए। तो कैसे आप समाज को एक मंच बुलाएंगे? आज देखो, दलितों में भी कोई वाल्मीकि अलग है, चमार अलग है, बंगी अलग है, ये सब अलग अलग मंच में एक साथ नहीं आ रहे, एक दूसरे के लाठी लेके खड़े हैं। कैसे एक करेंगे उनको? नहीं, ये एक हो सकते हैं, इनमें कुछ नहीं है। भाई कभी भी नाराज हो सकता है, लेकिन विचारधाराओं पर एक आ सकते हैं। कई बार अपन ने देखा, पिछले साल लोकसभा का चुनाव हो गया, पूरे भारत में एक साथ चुनाव कर लिया संविधान बदलने के हिसाब से। तो ये बात तय है, जब भी ये विचारधाराओं पर लड़ाई चलेगी तो सभी लोग एक आएंगे। अपन आशावादी है कि बहुजन समाज के लोग एक आएंगे। आरक्षण कब तक रहना चाहिए जी? आरक्षण जो दिया है, कब तक रहना चाहिए आरक्षण को? नहीं, आरक्षण खत्म करने के लिए भारतवर्ष में कहीं भी सत्ता आ गई, कितना भी परिवर्तन होगा, आरक्षण खत्म नहीं होगा। सिर्फ तुम संगठन की बात करो, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। आरक्षण खत्म करने के लिए वो बात नहीं है, आरक्षण वैसा खत्म नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का स्पेशल है, वही आरक्षण की बात करेगा जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलेगा। जो आरक्षण की नहीं बात करेगा वो सत्ता से एक दिन दूर जाने वाला है। आज आ रहा है कि ये तो 70 साल हो गए, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, आरक्षण की जरूरत है। अभी भी भारत का चित्र इतना सेटिस्फैक्शन नहीं है, समाधानकारक नहीं है। अभी भी दिल्ली के कई दौर में देखे तो इतना बात नहीं है, आरक्षण की जरूरत है। अब दलित दबंग हो गए हैं। अब ठाकुरों का जो कलश यात्रा उसको रोकवा दे रहे हैं। अब करें, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। नहीं, आरक्षण के खिलाफ में जो षड्यंत्र चल रहा है, और बहुजन समाज के आदमी ने उसकी पढ़ाई करना चाहिए कि आरक्षण का ऐसा हो नहीं सकता। कभी भी आरक्षण वाला आदमी ना नीचा दिखाता है ना ऊंचा दिखाता है। आरक्षण जो है वो हक का है, वो प्रतिनिधित्व है, वो नौकरी नहीं, वो पेट की रोटी नहीं है। आरक्षण बोले तो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, तुम्हारा सम्मान है। SC/ST एक्ट के बारे में आप क्या मानना है? कुछ लोग कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट जो है आपको सम्मान के लिए, लेकिन जब आप सवर्ण को आप नाम लेके बोलते हैं, उनके लिए तो अधिकार का कुछ नहीं है। तो आप SC/ST तो उनको ऊपर लगवा देते हैं, आपको गाली देते हैं। तो कह रहे हैं कि SC/ST को एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। उनको पता है कि मजदूर नहीं रहेगा तो मालिक कारखाना नहीं चलाएगा। इतना ख्याल रखना चाहिए। जब कारखाने का प्रोडक्ट जब निकलता है तो ख्याल रखिए, उनको ज़रूरत है, विचारधाराओं की ज़रूरत है। जब जब इस देश पर संकट आ गया, जब जब लड़ाई शुरू हो गई, तो सबसे पहले आगे कौन था? बहुजन समाज का आदमी था। उनको सभी पता है संरक्षण में क्या करना चाहिए। तो ये आरक्षण बा वही है कि अपने को आरक्षण खत्म करने की बात उनकी नहीं चलेगी जब अपन संगठन में पक्का रहेंगे। क्या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? शायद ही वो है। EVM के बारे में सोचना चाहिए। अभी इतना सारा चल रहा है, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर, ऐसे नारे लग रहे हैं। वो चुनाव आयोग कह रहा है कि ये गलत अफवाहें फैलाए। आपको क्या मानना है? नहीं, ये सब संस्था है, उनके बारे में तो रिसर्च होना चाहिए, संविधान में समीक्षण होना चाहिए कि ये सही काम करते नहीं करते, संस्थाओं का जो जिम्मेदारी वो पूरा करते नहीं करते। तो उन पर ये रिसर्च होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, उसकी चौकसी होना चाहिए। उसके बाद में सत्य समाज के सामने आना चाहिए। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी बात रखा। कैसी लगी बातचीत का प्रतिक्रिया हमारे जो बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम।